हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, क्लास 9 का चैप्टर 6 चल रहा है और आज का मेरा वीडियो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो ये है, आज हम इसे समझेंगे और जानेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, यानी कि भुजाओं का जब हमें मेजर दिया होता है तो हम त्रिभुजों को कैसे डिवाइड करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको जानते हैं। तो आज अगर कोण के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाए तो कैसे उसे हम समझेंगे, कोणों के आधार पर कैसे उनको नाम देंगे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज, अर्थात एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द मेजर 90 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अर्थात एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण का मेजर यानी माप 90 डिग्री हो, उसी को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण या 90 डिग्री हो, तो उसी को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ओके, अब समकोण त्रिभुज को हम उदाहरण से समझते हैं और जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में सभी जानकारियाँ। ओके, तो समकोण त्रिभुज का चित्र लेते हैं। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ऑलवेज ध्यान रखिएगा, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, दिखना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, और दूसरा आप मेजर करके जो बनाएंगे वो तो एक्यूरेट होगा ही होगा, लेकिन रफ में जो आप बनाएंगे उसे इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आप रफ फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का तो इसी तरह बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये हमारा त्रिभुज ABC है और इस ABC त्रिभुज में एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ओके, एंगल B 90 डिग्री। अब बच्चों इसके बारे में, अर्थात त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण यानी 90 डिग्री। अब इसके बारे में जानकारियाँ, पहली बात तो यही हो गया, एंगल B 90 डिग्री। अब दूसरी बात, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा AC है, तो AC जो है, AC हमारा क्या है, AC इज द हाइपोटेन्यूज। अर्थात AC हमारा क्या है, AC हमारा कर्ण है, हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहेंगे, AC हमारा कर्ण है। और बाकी दो भुजाएं यानी कि राइट एंगल, ध्यान रखिएगा, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं AB भुजा और BC भुजा, इनको लेग्स कहते हैं। ठीक है, तो AB एंड AC ना, AB एंड BC, AB एंड BC आर लेग्स, तो ये दोनों हमारी लेग्स हैं। ठीक है, अर्थात शेष दो भुजाएं, ओके, AB और BC क्या है, वो भुजाएं हैं जो समकोण बना रही हैं। ओके, तीसरी बात, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके, तो हमारा लार्जेस्ट साइड कौन हो गया, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। ओके, AC यानी कि कर्ण, जो कर्ण है हमारा वो
सबसे बड़ी भुजा हो गई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण AC हो गई ये, और ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी। अगली बात ये कि हम इसमें पाइथागोरस को अगर समझते हैं, पाइथागोरस को अगर हम यहाँ पर लेना चाहते हैं तो हमारे पास पाइथागोरस को हम कैसे समझें बच्चों। पाइथागोरस को आप इस तरह से ले सकते हैं, सबसे पहले कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अच्छा, अंग्रेजी में कहें तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी h², b यानी कि बेस b² प्लस परपेंडिकुलर p²। याद रखिएगा, h फॉर हाइपोटेन्यूज, b फॉर बेस, p फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको कर्ण और इसे आधार और इसे लंब। अच्छा, अब यहाँ पर अब किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में हम कर्ण को कैसे पहचाने, बाकी दो भुजाओं को कैसे पहचाने, पाइथागोरस कैसे ले, उसे समझाना चाहूंगा। तो H यानी कि कर्ण, जो राइट एंगल के ठीक सामने वाली भुजा होगी, जो भी भुजा है इस त्रिभुज में अगर AC है तो AC जो है इसका कर्ण हो गया, तो ये हो गया AC का स्क्वायर। और B यानी बेस क्या हो गया, बेस ये हो गया BC, तो हो गया इसकी जगह आ गया BC का स्क्वायर। और प्लस में परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया, तो AB का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा पाइथागोरस बनकर तैयार हो गया। ओके, पाइथागोरस, अगर हमें पाइथागोरस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, यदि हमें AC निकालना है और हमें BC तथा AB दिए हुए हैं AB, तो हम इन दोनों की मदद से ये फॉर्मूला लगा करके AC निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमें इन दोनों को निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए, अब चूंकि अगर आप इनको तुलना करें तो इनकी तुलना करें तो AC जो है वो बड़ी भुजा है, BC से बड़ा है, और AC जो है वो AB से भी बड़ा है, यानी AC जो है ये भी हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी भुजा होगी। अब अगर हमें ये पता है तो हम इसकी इन दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। मान लिया सेकेंडली हमको चाहिए BC² निकालना है, हमें BC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AC में से इसको माइनस करेंगे, AC² माइनस AB²। इसी तरह से अगर हमें AB निकालना है, AB निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AC² में से BC² को माइनस करेंगे। इस तरह से हमें पाइथागोरस का जानकारी समकोण त्रिभुज में याद रखनी चाहिए।